नमस्कार मित्रों, श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड का यह प्रसंग है तथा कल रावण और उसकी बहन शूर्पणखा की संवाद सुने रावण को कहती है क्रोधित होकर कि तुम भोग विलास में यहाँ बैठे हो और एक अयोध्या से राजकुमार आया है जो कि मुझे इस लायक बना दिया है और खरदूषण को भी मार दिया है। इसलिए तुमको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब उसको कहा कि तुम्हारी बहन हूँ, रावण की बहन हूँ, तब उसने मेरी हंसी उड़ाई और मेरी ऐसी हालत कर दी। इस पर रावण कहता है कि बहन कोई बात नहीं, मैं जरूर इसका बदला लूँगा। तथा रावण रात को सोचने लगा कि जब मेरे कोई सेवक को भी इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता, तो भला मेरे भाई खरदूषण इतने बलवान हैं, उनको कौन मार सकता है। जरूर भगवान ही जन्म लिए होंगे धरती पर। अब मैं जाकर उनसे युद्ध जबरदस्ती छेड़ूंगा ताकि मेरा उनके हाथों सदगति हो। आइए मित्रों, इसके आगे की कथा सुनते हैं। इस विचार से रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां से चला जहां समुद्र के किनारे मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची है वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने गए तब वन में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, ये सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो देवी, सुनिए आप मेरी बात। अब इस धरती पे मनुष्य लीला जो हम करने आए हैं वो जरूर करेंगे। सुनो, मैं कुछ मनोहर लीला इसलिए राक्षसों के नाश के लिए करूँगा, आप उसमें मेरा साथ दीजिए। और अब आप अग्नि में निवास करिए। श्री राम जी ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता माता प्रभु के चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनके चरण को हृदय में धरकर अग्नि में समा जाती हैं। सीता अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख देती हैं, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र होती हैं। मित्रों, यहाँ पर सीता माता लंका नहीं गई हैं, यह रामायण श्री मानस में बताया गया है। उनकी छाया रूप जो लंका गई हैं, सीता माता की छाया गई हैं। और श्री राम जी ने स्पष्ट कहा है कि अब हम मनुष्य लीला करने जा रहे हैं, अर्थात मनुष्य जैसे ही लीला करेंगे। हमें सब कुछ पता होने के बाद हम साधारण मनुष्य की भांति सब कुछ लीलाएं करेंगे। फिर श्री राम जी ने जो भी लीला रची तो इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके और नीच रावण वहां आ गया जहां मारीच था और उसको सिर झुकाकर नमस्कार किया। रावण नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अखंड धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी बहुत दुख देने वाली होती है। शिव जी पार्वती जी को समझाकर कह रहे हैं। तब मारीच उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक दुखी है? आप अकेले आए हैं? भयहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित बताया। सामने कही और कहा कि आपसे मुझे एक मदद चाहिए। आप एक हिरण, सुंदर हिरण का रूप धारण करें और इस छल से देवी सीता को जाकर दर्शन दीजिए तथा इसके आगे मैं स्वयं अपना भेष धारण करके उनके सामने जाऊंगा। तब मारीच ने कहा कि हे रावण, सुनिए, जगदीश हैं वो, मनुष्य रूप में सचराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए। उन्हें मारने में मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यह
राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, तब श्री रघुनाथ जी बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे भक्षण में मैं 100 योजन जाकर गिरा। अब भलाई इसी में है कि आप रावण उनसे वैर ना करिए, जिन्होंने ताड़का तथा सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण को तीसरा त्रिसरा का वध कर डाला। ऐसा प्रचंड बली हैं, उनसे बैर ना कीजिए। अब इसकी चौपाई। चला केल जान चढ़े तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगुत बनाई, सुनहु माँ सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जबोले, निमूल फल कंद जनक सुतासन बोले। बिहस कृपा सुख वृंद, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु कहबु ललित नर लीला, तुम पावक महु करऊ निवासा। जो लगी करऊ निशाचर नासा, जबहि राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धरिहि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी जहाँ सीता। तैसहि शील रूप सुविनीता, लक्ष्मणहु या मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गयऊ जहाँ मारीचा। नाई मात स्वागत रत नीचा, नवनि नीच की अति दुखदाई। जिमि अंकुश धनु रग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी, करि पूजा मारीच तप सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यंग्य अति अकसर आयो तात। 10 मुख सकल कथा ते आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होऊ कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरिया नृप नारी। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयर नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मुनि मख रावण गयऊ कुमारा, बिन परसर रघुपति मोहि मारा। 7 योजन जायऊ छन माही, 3 सन बयर किए भल नाही। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर ताते तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध नामहि पूरा। जेहि तारिका सुबाहु हति, खंडहु हरि को दंड। खरदूषण तीसरा बंध्यो, मनुज की अस बरि बंड। जाहु गवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिसिस बहुगारी। गुरु जिम मोड़ करसि समबोधा, कहूँ जग मोहि समान कुजोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मि प्रभु सठ धानी, वैद्य बंद कवि भानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकी श्री रघुनायक सरना। उतर देत मोहि बदब अभागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरष जनावो न तेहि, आजु देखियो परम सनेही। मित्रों, रावण को बहुत प्रकार से मारीच ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तब
मारीच ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथ मरने से अच्छा है मैं प्रभु राम जी के हाथों मर जाऊंगा, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। अब मारीच रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है, परंतु वह रावण को यह भेद नहीं जानने दे रहा है कि उसे भगवान से बहुत प्रेम है। मन ही मन में मारीच सोच रहा है कि मैं आज उनके चरणों का दर्शन करूंगा और मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। और इसके बाद रावण तथा मारीच दोनों उस वन में गए जहाँ रघुनाथ जी रहते थे। तब हिरण के रूप धारण करके और वहाँ पहुँचा। उस हिरण को देखकर इतना इतना सुंदर कि वर्णन नहीं किया जाता, कुछ विचित्र ही दिखाई पड़ रहा था। सोने का बना हुआ तथा मड़ियों से जड़ा हुआ। जब वह वहां पहुंचा तो सीता जी ने जैसे उस पर अपनी दृष्टि डाली और रघुवीर जी से कहा, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे कृपालु, हे प्राणनाथ, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है, आप इसे मेरे लिए लाल दीजिए। तब उन्होंने इस बात को मान लिया और उन्होंने अपने से समझ गए कि ये सब लीला का ही एक हिस्सा है। काम जानते हुए भी देवताओं के लिए वह हर्षित होकर उठे और हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लिया और आगे बढ़ गए और भाई लक्ष्मण को कहा, तुम यहाँ रहो और सीता की रक्षा करो। तुम अपने बुद्धि और विवेक का विचार कर सीता की रखवाली करना। मृग भाग चला, मैं जा रहा हूँ उसे मारने। इसकी चौपाई और छंद। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करि सुख पावहीं, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लावहीं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, निज पानि सरे संधानी सो मोहि बंधहि सुख सागर हरि। मम पाछे धरि धावत धरे सरासर बाण, फिर प्रभु बिलोकियों धन्य नमो समान। तेहि बन निकट दसानन गयहु, सब मारीच कृपट मगध भयहु। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग करे अति सुंदर छाला। सत्य संधि प्रभु बधि करि एहि, आनहु चरम कहत वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज संवारन। मृग बिलोक कटि परिकर बाधा, तले चाप रुचिर संसाधा। प्रभु लक्ष्मणहि कहा समुझाई, फिरहि विपिन निश्चर बहु भाई। सीतहि देख करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलोकि चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। अब राम जी उस मारीच के पीछे दौड़े, हिरण के पीछे दौड़े। मित्रों, समझिए कि वेद जिसके विषय में नेति नेति कहते हैं और शिव जी के ध्यान में हमेशा भगवान श्री राम जी रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है। और संसार में जितना प्रकार से माया है सब उन्हीं की बनाई हुई है। फिर भी श्री राम जी उस मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, कभी निकट आ रहे हैं और कभी फिर वह दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है तो कभी छिप जाता है। यह सब माया है। इस प्रकार कई बार हुआ। फिर प्रभु दूर ले गए
और उस हिरण को जाकर निशाना साधकर कठोर बाण से मार दिए। जब वह मरा तो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले श्री लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने अपने मन में उनका ध्यान किया। लक्ष्मण जी के बाद श्री राम जी का स्मरण करके अपना प्राण त्याग दिया और अपने असली रूप में आ गया तथा भगवान को बहुत प्रणाम करके बारंबार देख रहा था। श्री राम उसको अपना परम गत दिए। श्री राम जी ऐसे दीन बंधु हैं, उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा था। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी मारीच की, तो माँ सीता बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि लय से हो जाती है, श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में आ सकते हैं? इस पर सीता जी ने कुछ वचन कहने लगी। भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी मन में अचल हो उठा। उन्हें विश्वास हो गया कि शायद माँ भगवती सीता सही कह रही हैं। यह बात सुनकर वह लक्ष्मण जी माता सीता को वहाँ भगवान तथा वहाँ पर जो वन दिशाओं को सौंपकर तथा देवताओं से प्रार्थना कर राम जी के पास चले गए। तब रावण सूना देखकर मौका वो सन्यासी के भेष में सीता जी के समीप आया और भिक्षा की याचना करते हुए रावण अनेकों प्रकार की सुहावनी कथा कहने लगा। सीता जी को बार बार भिक्षा की याचना की। तब सीता जी ने कहा, यदि तुम साधु और गोसाई हो तो तुम दुष्टों की भांति किस प्रकार यहाँ आए हो? तब वह रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपना नाम सुनाया। तब सीता जी ने बहुत भयभीत होकर धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, तू यहाँ क्यों आया है? जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसा ही तू राक्षस राज है। तू मेरी चाह करके काल को अपने तरफ बुला रहा है। सुनते ही रावण क्रोध में आया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करते हुए अपने को सुख माना। यहाँ पर मित्रों रावण की भी बहुत बड़ी बात समझाई गई है कि उन्होंने कभी सीता माँ को अपराध के मन से नहीं देखा है। लीला के वश में होकर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वहाँ बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में ले गया, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। सीता जी विलाप कर रही थी। सीता जी विलाप करते हुए रो रही हैं कि श्री रघुनाथ जी आप कहाँ गए? आप आइए, मुझे बचाइए। तथा लक्ष्मण, आपका कोई दोष नहीं है, मैंने ही आपको श्री राम जी के पास भेजा था। प्रभु हर प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा करिए। ऐसा सोचकर बहुत प्रकार से विलाप कर रही सीता जी। इस विलाप को गिद्धराज जटायु ने सुना। सीता जी का दुख भारी और सुनकर बहुत परेशान होकर वो समझ गए कि यह श्री राम जी की पत्नी हैं। उनका दुख उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत वहां आए और कहने लगे, हे सीता पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। और वह पक्षी क्रोध में भरकर जैसे दौड़े कि जैसे पर्वत की ओर ब्रज टूटता है। और वे रावण के सामने आकर कहते हैं, हे दुष्ट, तू खड़ा हो, अभी मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ और सीता को बचाना चाहता हूँ। इस पर भी रावण कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। इसके बाद रावण ने जटायु को यमराज के समान आता हुआ देखकर घूमकर उधर का मुंह कर लिया। रावण ने यह अनुमान लगाया
कि यह मैनाक पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, क्योंकि यह कोई साधारण नहीं लग रहा है। तथा रावण ने उसे पहचान लिया, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा, यह मेरे हाथों ही मारा जाएगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध भर के बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी को छोड़ दे और अपने घर जा, नहीं तो तेरी भुजाओं को ऐसा श्री राम जी काटेंगे, तिल तिल करके तुझे मारेंगे। रावण फिर भी कोई उत्तर नहीं देता तो क्रोध करके जटायु दौड़े इसकी चौपाई। निगम नेति शिव ज्ञान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु के प्रगटई कबहु छिपाई। प्रगटत दूरत करत छल बूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। कब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो कर घोर पुकारा। लक्ष्मण करहि प्रथम लय नामा, पाछे सुमरस मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट सि निज देहा, सुमरस राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति की दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथु। निज पद दीन असुर कहूँ दीन, बंधु रघुनाथ। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तू नीरा। आरत गिरा सुनि जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम सभीता। जाऊ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसे कहा सुनि माता। भ्रकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परहि कि सोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बने दिसि देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। सोने बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति ते भेसा। जाके डरे सुर असुर डेराई, निशि न नींद दिन अन्न न खाई। सो दस शीस स्वान की नाई, इत्युत चितई चला बढ़ियाई। इमि कुपंथ पग देख खगेसा, रान तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कहा सीता सुनि जति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कहा सीता धर धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु राखल ठाड़ा। जिमि हरि बुद्धि शूद्र सस छाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। मित्रों, रामचरितमानस ऐसा प्रसंग है कि जिसको सुनते सुनते आप कभी थक नहीं सकते हैं। इसकी हर एक दोहा, चौपाई और छंद ऐसे सजाए हैं श्री तुलसीदास जी कि हमारे मन में ये अंदर तक, आत्मा तक उतरती है और हम अपने आप को इससे जोड़ते हैं। यह प्रसंग रावण, जटायु तथा सीता जी और लक्ष्मण जी, राम जी का है। आगे कल और इसी के आगे बताऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते रहिए। बहुत मेहनत से मित्रों मैं यह वीडियो बनाती हूँ। बहुत समय निकाल कर आप ज़रूर इसे देखिए और अपने दोस्तों के आगे भी शेयर करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, सभी को राम के चरण में अनुराग नहीं हो सकता है, वो बिरले लोग हैं
जिनको रामचरितमानस में अनुराग होगा। आज के लिए यहीं तक मित्रों। जय सिया राम।